Hello there. So again, I have taken a lot of time, Diwali and all that. I was pretty busy. I hope you guys also had a great Diwali. So today, the moment you start thinking that A is about to end, you suddenly discover that there are a lot of records that are yet to be discussed. So while looking at it, I was in the mood, today to present An Ban. But then I came across this record. आप आए बाहर आई, and I realized that we are yet to discuss this. So yes, आप आए बाहर आई was released on Grooved Odeon in 1971. The movie subsequently was released in 1972. और नॉर्म भी यही था कि रिकॉर्ड्स पहले आ जाते थे, मूवी थोड़ा बाद में आती थी. Record and the music it used to do the marketing work for the movie. तो राजेंद्र कुमार, साधना शिवदासानी, प्रेम चोपड़ा एंड राजेंद्र नाथ की ये मूवी थी. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था और गाने बख्शी साहब ने लिखे थे. बिल्कुल स्टैंडर्ड टीम वर्क, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी. और 60s, लेट 60s रादर का ज़माना था व्हेन एलपी वेयर ऑन ए विनिंग स्ट्रीक. जो बना रहे थे सब अच्छा बन रहा था. इसके भी गाने बहुत कमाल के थे, बहुत अच्छे अच्छे गाने थे. आप आए बाहर आई, सारे ज़माने पे, मौसम सुहाने पे, वीरानी सी थी छाई, आप आए बाहर आई. या फिर दूसरा, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता. वेरी गुड सॉन्ग. उसके बाद वो जो बच्चे की बर्थडे पार्टी में जो गाना है, तारे कितने नील गगन पे, वही बहुत अच्छा गाना है. उसके बाद पूछे जो कोई मुझसे, आई थिंक दिस इज द प्रील्यूड फॉर द सॉन्ग. मुझे गाना याद नहीं आ रहा है. शुरू के दो लाइन जो शेर की तरह पढ़ते हैं, ये वो वाले लाइन्स है. और किशोर कुमार का एक ही गाना था, तुमको भी तो होता होगा जैसा मुझको होता है, समथिंग लाइक दैट. इट वॉज अ डुएट विद लता मंगेशकर एंड आई रिमेंबर इट वॉज अ वेरी गुड सॉन्ग. फिर कोयल क्यों गाए, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर. सो ऑल इन ऑल ग्रेट डिस्क एंड द मूवी ऑल्सो डिड ग्रेट बिजनेस. काफ़ी अच्छा बिजनेस किया था. हालांकि अगर आप पिक्चर देखें तो आप रियलाइज़ करेंगे कि इसमें राजेंद्र कुमार, साधना, चेहरों पे वो थोड़ा सा मिडिल एज बिल्कुल क्लियरली झलक रहा था. दे वर सर्टेनली नॉट दैट गुड लुकिंग व्हाट दे यूज्ड टू बी ड्यूरिंग द 60s, द मिड 60s एंड ऑल. बट वो कहते हैं ना कि नाम वैसे ही चमक रहा था, चेहरा भले ही वैसा अब ना रहा हो, लेकिन इसलिए ये मूवी आई. और मूवी बहुत अच्छी थी. मूवी इट वॉज अ ग्रेट मूवी. 3 फ्रेंड्स, प्रेम चोपड़ा, राजेंद्र नाथ, राजेंद्र कुमार, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ अ गर्ल, साधना, राजेंद्र कुमार में और प्रेम चोपड़ा में दुश्मनी हो जाती है, एंड द यूजुअल बॉलीवुड मसाला. What is significant here is that this record is not rare. This is a pretty simple, straightforward record to get, and you can get it very easily. The best thing is that the recording quality of this disc is very, very good. इसमें जो गानों की ओपननेस है, जिसके लिए हम एनालॉग प्रेफर करते हैं, वो बहुत अच्छी है. इसकी जो सीडी बाद में EMI लंदन में बन के आई थी, वो बहुत एवरेज है इसके आगे. तो रिकॉर्ड साउंड्स वेरी ओपन. It has a lot of depth and great songs. Obviously, आनंद बख्शी was a master writer. तो एक बार मैं आपको इसका डिस्क भी दिखाता हूँ, उसके बाद हम एक एक करके इसके गाने थोड़े थोड़े सुनेंगे. तो here is the record. Prestone Odeon, the grooved Odeon level, MOCE 4047. The matrix was 2XJ 1501 and the other side was 1502. Record pressed in 1971, the movie released in 1972. So this is a pretty decent copy. I have played it quite a lot just because the songs were very good, and I have got 2 or 3 copies of this title, so I'm not really worried about it will get beaten up. वैसे भी अगर आप हल्के वेट पे, टोन आर्म का वेट अगर सही है, 1.5 से 3 is a bit too much. I don't go beyond 1.75. So you should be concentrating on such kind of cartridges
which track at 1.75 or a maximum of 2. So they will give you a long life and good sound. So anyways, that was the technical aspect. Rajendra Kumar was a great hero, उनको जुबली कुमार कहते थे. उनकी सारी मूवीज सिल्वर जुबली बनाती थी. और such a good looking handsome man who unfortunately fell to cancer, and all the movies that he did, they were so good, so wonderful, so इतने रिच मूवीज उनकी बनती थी. गाने एक से एक होते थे. और बहुत मतलब मेरे तो बड़े फेवरेट एक्टर हैं. एंड साधना जी वॉज सो गुड लुकिंग. लेकिन इस मूवी में मुझे थोड़ी सी निराशा हुई बिकॉज शी वॉज लुकिंग अ बिट मिडिल एजेड. But nevertheless, the songs were great. So let us talk about the songs first of all. Yeah. The first song is the title song sung by Mohammed Rafi. Mohammed Rafi साहब भी उस समय अपने एकदम पिनिकल पे थे. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक पिनिकल पे था. आनंद बख्शी was writing great lyrics. रिकॉर्डिंग क्वालिटी अच्छी हो गई थी. नई टेक्नोलॉजी आ गई थी. तो let us listen to a few lines from the first song, आप आए बाहर आई. So the song goes like, सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे इस दिल दीवाने पे वीरानी सी थी छाई आप आए बाहर आई. what a great song, and how beautifully Mohammed Rafi has sung Sare Zamane Pe, and it's wonderful. The next song, Mujhe Teri Mohabbat Ka, that too is a great song. सहारा मिल गया होता. Excellent duet by Mohammed Rafi and Lata Mangeshkar. Third song is a song that was picturized when the child artist had a birthday party in the movie. उसमें ये गाना गाया इन लोगों ने. तारे तारे कितने नील गगन पे तारे तारे कितने नील गगन पे तारे. All the songs are so good. And the fourth song, पूछे जो कोई मुझसे. पूछे जो कोई मुझसे. I said it's the prelude, huh? बहार कैसी होती है. पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है. नाम तेरा लेके कह दूंगा यार जैसी होती है. पूछे जो. What a great song. And the only song by Kishore Kumar and Lata Mangeshkar from this movie, तुमको भी तो. This song is also, a favorite. That is Kishore Kumar. And the last song, Koyal Kyun Gaye, it's again a very good song. So कोयल क्यों गाए, कोयल क्यों गाए, कोयल क्यों गाए, कोयल क्यों गाए. बाम से जब छड़ी छड़ी जाए बाहर चली आए मन मस्त पवन झड़ी जाए. हम कहाँ पे गए.
तो ये थे 6 गाने इस मूवी के आप आए बाहर आई। कवर इसका आप देखिए, इफ यू टेक अ क्लोज लुक, यू नो इट्स अ प्रीटी कलरफुल कवर, बहुत कलरफुल है जैकेट। और मुझे इसका आई जस्ट लाइक इट, आई हैव सीन इट सो मेनी टाइम्स कि आप कभी भी रिकॉर्ड के लॉट में इसको दूर से भी देखें तो पहचान में आ जाता है। और ये वो मूवीज थी जिन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वगैरह का करियर और मजबूत किया, आनंद बख्शी को एज ए राइटर और इस्टेब्लिश किया। पूरी की पूरी फिल्म में 6 गाने लिखे, 6 के 6 हिट हुए, खूब चले, मूवी भी खूब चली, सबने पैसा कमाया, नाम कमाया, और आगे चल के आनंद बख्शी को और भी मौका मिला। तो ये एक ऐसी चीज़ थी उस समय आनंद बख्शी में, जो शायद उनके साथ के जो कंटेम्पररी राइटर्स थे इतने वो आई वुड से ना उनको इतना काम मिल रहा था और ना शायद वो इतने लकी थे। हालांकि सारे ग्रेट राइटर्स थे, योगेश, देवर, सब थे उस समय। शैलेंद्र वगैरह तो जा चुके थे, हसरत साहब थे, बट अब वो उतना काम नहीं कर रहे थे। मजरू साहब थे, मजरू वॉज गिविंग अ गुड कॉम्पिटिशन देन, बट आनंद बख्शी क्रिएटेड हिज ओन स्पेस, सिंपल लिरिक्स, और कुछ तो बात थी ऐसा ही कि वो गाने उनके हिट हो ही जाते थे। मजरू साहब तो पुराने खिलाड़ी थे, हालांकि वो भी थक रहे थे अब, एंड दिस मैन वॉज रिलेटिवली यंग, हार्ड वर्किंग, and he had paired up with almost everyone by then. He was writing for Kalyan ji, he was writing for R.D. Burman, he was writing for Lakshmikant Pyarelal. सारे जो बिगीज थे बॉलीवुड के उस समय के, सबके लिए लिख रहे थे गाने, धड़ाधड़ हिट हो रहे थे, और भाई करियर स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा था। तो कई बार क्या होता है कि एसोसिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। उनका लक अच्छा है तो वो उनका गुड लक आपको फेवर कर रहा है। आपने किसी ऐसे के साथ जोड़ी बना ली जिसको काम ही नहीं मिलता, तो आप चाहे कितने भी अच्छे राइटर हो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आई थिंक लक हैज़ गॉट अ बिग शेयर इन समबडीज सक्सेस। कई बार बहुत अच्छा होने के बावजूद भी ढंग की टीम नहीं मिलती, ढंग की जगह नहीं मिलती, ढंग का प्लेग्राउंड नहीं मिलता अपने टैलेंट को दिखाने का, तो ये थोड़ी कमी रह जाती है। अदरवाइज दिस वॉज आनंद बख्शी वॉज अ वेरी लकी मैन, और गाने इनके बहुत अच्छे थे। मोहम्मद रफ़ी भी तब तक थे तो वो गा रहे थे, जो गा रहे हैं सब हिट हो रहा है। और 40s से जो बंदा गा रहा हो, 50s 60s वॉइस चेंज हो रही है, लेकिन 70s में भी वॉइस बहुत एक्सेप्टेबल है, बहुत अच्छी है। वो तो आराधना के बाद वाला सीन तो खैर बिल्कुल डिफरेंट हुआ व्हेन किशोर कुमार वेंट इनटू अ एब्सोल्युटली डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर। लेकिन आप इस फिल्म के गाने देखें, मुझे मोहम्मद रफ़ी के 2-3 गाने तो कमाल के हैं, brilliant. Lata ji was stable. She was there. She remained there, and I think she is still there. Unshakable place. Male singers में competition तो समझ में आता है कि हाँ ये आया, ये आया, ये आए, वो आए, ये गए, वो गए. But female singers में there is no competition. The Mangeshkar sisters, they rule. उसके अलावा जिसकी भी बात करें, कोई बुरा थोड़ी ना होता है, लेकिन कौन वो अचीव करता है लोगों के दिलों में मुकाम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लता जी तो जहाँ थी वहीं हैं। बाकी मेल सिंगर्स में थोड़ा सा डिविएशन ज़रूर हुआ। मोहम्मद रफ़ी रूल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन किशोर कुमार रूल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। मुकेश जी भी बहुत अच्छे थे, लेकिन उनको उस लेवल की ख्याति मेरी समझ से मिली नहीं जिसके वो हकदार थे। और थोड़ा पहले चले भी गए, 70s में ही बेचारे चले गए। ये लोग तो 80s तक रहे, तो ये थोड़ा ज़्यादा काम इनका नज़र आता है। बट मुकेश जी वॉज ऑल्सो अमेजिंग, ही वॉज इक्वली ब्रिलियंट। तो दिस वॉज टुडे ऑल अबाउट आप आए बाहर आई। आई हैव नथिंग मच टू से। इनके प्रोडक्शंस बिल्कुल कॉमर्शियल, इट वॉज अ फैक्ट्री विच वॉज मेकिंग मूवीज, और धड़ाधड़ एक बन रही है, निकल रही है, एक बन रही है, निकल रही है। रूटीन बॉलीवुड मूवी मैं इसको कहूँगा, कोई ऐसा कोई बहुत ग्रेट मूवी नहीं थी, लेकिन हाँ ये था कि पैसा वसूल मूवी थी। पैसा डालिए, अच्छे गाने सुनिए, बढ़िया कॉमेडी देखिए, ठीक ठाक ड्रामा देखिए और घर जाइए। तो उस लेवल पे, उस स्केल पे ये मूवी मेरे ख्याल से बहुत बड़ी हिट थी, आज भी है, और इसके गाने भी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रॉम अ म्यूज़िक लवर पर्सपेक्टिव ऑल्सो, और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के अगर आप शौकीन हैं तो उस पर्सपेक्टिव से भी ये रिकॉर्ड तो आपके पास होना चाहिए।
तो collect the record, collect the songs, keep collecting, and these are festival times. I will catch you again very soon because I still realize that there are a couple of records still to be discussed. 4-5 और हैं, तो उनको फटाफट खत्म करके let's move into V. The journey is now around 4 months now, and I'm very thankful for all your support. I try to answer all your comments, all your suggestions. Or let's move together. Let's add more and more people. Spread the word. Do share these videos with your friends and with your like-minded people, so that they also come and contribute to the platform. बाकी फिर मिलते हैं. आप लोगों को फेस्टिव सीजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. नमस्कार.